हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम कंप्यूटर जीके के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 4 तक 3 तक पार्ट करा चुके हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक पर टैप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैम में वो स्थापित होता है, यानी अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो मेन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीतरी मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी, जिसको हम आंतरिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक एक्सटर्नल से ये फ्लॉपी डिस्क मेमोरी संबंध रखती है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? मतलब जो रैम है वो किस तरह की मेमोरी है? ऑप्शन नंबर ए में है बाहरी, बी में है सहायक, सी में है भीतरी और डी में है मुख्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्य मेमोरी है, जो कि रैम बोलते हैं हम उसको, मेन मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रैम नहीं है? मतलब जो निम्नलिखित है उसमें से कौन रैम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है पी रैम, बी में है डी रैम, सी में है फ्लैश और डी में है एस रैम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी रैम है जो रैम नहीं है, और जितने भी रैम निम्न उसके बाद जो है वो सब रैम है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जो सेल फोन होते हैं उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कैच, बी में है रोम, सी में है फ्लैश और डी में है बफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैच का प्रयोग किया जाता है सेल फोनों में। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? मतलब जो आंतरिक स्टोरेज है वो किस प्रकार की स्टोरेज है? ऑप्शन नंबर ए में है वर्चुअल, बी में है प्राइमरी और सी में है सेकेंडरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी है। प्राइमरी जो है इंटरनल स्टोरेज होती है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मतलब कौन सी मेमोरी होती है जिसमें रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैम। रैम जो होता है मतलब बिजली जाने पर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सबसे पहले तो सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रोजेक्ट डिस्क, बी में है ऑब्जेक्ट डिस्क, सी में है ऑप्टिकल डिस्क और डी में है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क को हम सीडी को कहते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं और ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं सीडी को। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मतलब कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में ऑप्टिकल है, बी में है मैग्नेटिक, सी में है मैग्नेटिक, डी में है परसिस्टेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? मतलब क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में पढ़ सकते हैं, बी में लिख सकते हैं, सी में पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पढ़ या लिख सकते हैं सीडी से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर ए में मैग्नेटिक डिस्क, बी में मेमोरी डिस्क, सी में है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और इसमें है सभी, डी में इसमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होती है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मतलब वो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है? ऑप्शन नंबर ए में है मेमोरी, बी में है इनपुट डिवाइस, सी में है आउटपुट डिवाइस और डी में है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के संबंध का अंतर को समझ सकती है। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीवीडी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में आउटपुट डिवाइस, बी में हार्ड डिस्क, सी में ऑप्टिकल डिस्क और डी में ऑब्जेक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? जो मेन मेमोरी होती है उसको क्या हम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है प्राइमरी मेमोरी, बी में है आंतरिक मेमोरी, सी में है प्राथमिक स्टोरेज और डी में है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी बोलते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी बोलते हैं कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 16वां क्वेश्चन, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्क और ट्रैकों के सेक्टरों को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सी उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में फ्लॉपी, बी में हार्ड डिस्क, सी में CD और डी में है रैम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैम जो होता है निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। और जितने भी ऊपर के हैं CD हो गए, हार्ड डिस्क हो गए और फ्लॉपी हो गए, वो स्टोरेज के उदाहरण हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, मतलब कहाँ रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है डिवाइस, बी में है प्राइमरी, सी में सेकेंडरी और डी में है डायरेक्ट मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, डीवीडी क्या है? मतलब इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बी में है डिजिटल वीडियो डिस्क, सी में है डायनेमिक वीडियो डिस्क और डी में है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क है जिसे हम डीवीडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, मतलब क्या परफॉर्म करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ALU जो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि BUS, बस के द्वारा। आज का अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मतलब कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर का मुख्य पटल बोलते हैं। लेकिन मोबाइल में भी एक मदरबोर्ड होता है, मतलब हाँ वैसे ही होता है, और कंप्यूटर में भी वही होता है और इसको हम मेन पटल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, PC का पूरा नाम क्या है? मतलब PC जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, हम उसको बोलते हैं PC को। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, एक सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम पोर्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोर्ट। आज का अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी में है इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी में है इंडियन ब्रेन मशीन और डी में है इंडियन बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है जो कंप्यूटर IBM का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, विशेष प्रकार की संगीत उपकरण
को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मतलब कौन सा पोर्ट इसमें जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है बी यूएस बस, बी में है मिनी, सी में यूएसबी और डी में MIDI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MIDI है जो विशेष प्रकार के संगीतों को उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, मतलब कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरबोर्ड, जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन आज का 28वां क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला हार्डवेयर है, मतलब कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में CPU, बी में फ्लॉपी डिस्क, सी में डिस्क ड्राइव और डी में हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्क ड्राइव जो होता है वो पढ़ने के लिए जो होता है हार्डवेयर होता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हार्ड डिस्क, बी में है रोम, सी में है रैम, डी में है सर्किट बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट को। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, मतलब कौन किस में किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में CPU, बी में है पेरिफेरल डिवाइस, सी में स्लॉट और डी में है पैक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लॉट। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।